हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश कर्ज तले डूबा हुआ है। सरकारी खजाना भी लगभग खाली हो रहा है। ऐसे में सुक्खू सरकार अब एक तरह से केंद्र से सहारा लगाए हुए है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली का दौरा किया था और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से लेकर कई कैबिनेट मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी और हिमाचल की वित्तीय सहायता करने की उन्होंने एक तरह से अपील की थी, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से ये कहा है कि हर तरह की मदद हिमाचल प्रदेश की जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों जो आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश में, अभी भी उसके जख्मों से, अभी भी उसकी तबाही से हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। पिछले एक दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने न्यूज़ 18 जेकेएलएस से खास बातचीत की थी और उस खास बातचीत में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री जी से हिमाचल के विकास और पावर प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की है और खासतौर से केंद्रीय बजट जो अब आने वाला है उसमें भी हिमाचल के हितों को सामने रखा जाए और हिमाचल के सामने वित्तीय जो संकट है उसे सामने रखकर बजट में भी उसका एक तरह से प्रावधान किया जाए, और इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की है। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो वित्तीय हालात हैं इस पर अब केंद्र सरकार का ही एक तरह से सहारा है, इसी पर बात करेंगे। तो इसी इश्यू पर बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ प्यार सिंह कावर जी हैं, जो कि हिमाचल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। एसएस जोगटा जी हैं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। और मेरे साथ पंकज पंडित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिमाचल प्रदेश के राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले एसएस जोगटा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जोगटा जी, सुक्खू जी का भी दौरा था दिल्ली का और उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर और इसके अलावा कई मंत्रियों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय हालत है, जो माली सूरत हाल है, वो एक तरह से ठीक नहीं है। अब केंद्र सरकार को ही एक तरह से जो हालात है हिमाचल प्रदेश के माली हालात, उस पर केंद्र सरकार का ही एक तरह से सहारा है। जी, मैं आपका पहले तो धन्यवाद करूंगा और इस तमाम चर्चा के लिए जो यहाँ पर आमंत्रित हमारे कलीग्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा आपके समेत। जहाँ तक हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल्ली जाने का सवाल है, वो एक कर्टसी कॉल भी थी, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने शपथ ली है तब से लेकर वो उनका जाना नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन का दौर था। तो अब वो गए हैं, तो साथ में निश्चित रूप से अब फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमारा जो बैकलॉग आपदा को लेकर के भी था वो भी अभी तक 1 रुपया भारत सरकार से नहीं आया था, और उसी तरह से जिस तरह से बिजली प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे शाना प्रोजेक्ट है जोगिंदर नगर के अंदर, उसकी लीज खत्म हो गई है, उसको लेकर के भी चर्चा करनी थी, केंद्रीय जो सरकार है खट्टर साहब से भी करनी थी। और वैसे ही जैसे सुन्नी का प्रोजेक्ट है, लाहौल स्पीति का प्रोजेक्ट है, इन तमाम चीजों के जो हमारे अपने प्रदेश के ड्यूज हैं, अगर वो प्रदेश को भारत सरकार के इंटरवेंशन से अगर वो भी मिल जाते हैं तो काफी हद तक हमारी वित्तीय स्थिति सुधर जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बदौलत 92,000 का कर्जा जो हमारे लायबिलिटीज के रूप में एक्सटेंड हुआ है वर्तमान सरकार को, भाजपा ने जो लिया था, जिसमें इन्होंने 600 करोड़ के जो है फुलके खाए थे और 36 करोड़ के इन्होंने जो इन्वेस्टर्स मीट के दौरान धर्मशाला में टेंट गाड़े थे, उस इन्वेस्टर्स मीट का फायदा कोई नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को लेकर के जो कर्जा सरकार के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसकी सारी जिम्मेवारी जो है जयराम जी की है। और वर्तमान सरकार जो है उस स्थिति से गुजरने के लिए मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं हाउ टू जनरेट दी मनी, एंड बहुत सारी चीजें
की भी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे वाटर सिस कमीशन का जो कंस्टिट्यूट किया था, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक लोग कोर्ट में गए हैं। वो सब जुडिस है, अब न्यायालय में है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में है। जिस तरह की चीजें जो हिमाचल सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रयास कर रहे हैं, उन तमाम चीजों के बीच भी भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा अड़ाने की कोशिश कर रही है, बजाय उसके कि ये भारत सरकार से हमारी ये भी इसी भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रदेश के लोग हैं, जयराम जी और बिंदल जी भी, पूरे जो कुनवा है भारतीय जनता पार्टी का वो भी इसी प्रदेश का है, वो भी इसी प्रदेश से इलेक्शन लड़ते हैं। विधायक के अपोजिशन के लीडर हैं जयराम जी, उनको भारत सरकार के पास जाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, बजाय उसके कि उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। आपदा में 450-500 लोग के करीब लोग मरे हैं, उनको लेकर के सांत्वना तक व्यक्त नहीं की। और कहा तो 1 रुपया देने का जो इन्होंने प्रयास अगर किए होते तो कांग्रेस का ये कहना है कि भी हम उनकी प्रशंसा करते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और बजाय सरकार को गिराने का और ऑपरेशन लोटस का करने का जो प्रयास किया है, अब उस ऑपरेशन लोटस से हट करके इनका अपना ऑपरेशन अब होने जा रहा है और हो भी रहा है। आज से ऊना में इनकी जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें बहुत सारे हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। जी मैं प्यार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। जोगटा जी ने बहुत डिटेल में तमाम चीजें बताई हैं। प्यार सिंह जी, अभी जिस तरह से सीएम सुक्खू जी दिल्ली दौरे पर थे, उन्होंने तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की है केंद्र सरकार से, और जिस तरह के हालात हैं, सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली है, चाहे वेतन की बात की जाए या बहुत से प्रोजेक्ट हैं उनकी बात की जाए, तो ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल घड़ी है। मुझे लगता है अबू जी जी आपके चैनल पे सभी लोग जो बैठे हैं उनको अभिवादन करते हुए मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि जोगटा जी पता नहीं क्यों नहीं जाग रहे हैं। आप देखिएगा कि आप सभी ने देखा है पिछले दौर को, आपदा के दौर को, प्रदेश सरकार बेशक सोई हो मगर केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी तक ये कह रहे हैं 1 रुपया नहीं दिया। 3400 करोड़ की फिगर्स मैं दे सकता हूँ, अभी आपको डेट वाइज दे सकता हूँ कि किस डेट को कितना आया है, वो चाहे किसी भी फंड में आया, चाहे एसडीआरएफ में आया, एनडीआरएफ में आया, मगर केंद्र ने सहायता दी है। आप उसको मुकर जाएं लेके तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अभी जिस तरह से जोगटा जी बता रहे थे कि बैकलॉग अभी है बहुत सा और ड्यूज है अभी केंद्र सरकार पर, वो अभी नहीं मिले। अगर वही पैसा मिल जाए तो सरकार का जो है बहुत माली मदद हो सकती है। नहीं, मदद तो कर ही रही है अबू जी। 2014 में प्रदेश को केवल 700 करोड़ रुपए का फंड मिलता था जब केंद्र में भी सरकार की थी और प्रदेश में 2012 तक थी। आज वो 10,000 करोड़ से ज्यादा मिल रहा है और ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा विकास कर रहे हैं। इन्होंने 1100 से ज्यादा दफ्तर बंद किए हैं, तो खर्चा तो इन्होंने बचाया ही है, वो कहाँ गया है? और ये कह रहे हैं 92,000 करोड़ का कर्जा। कौन सी फिगर दे रहे हैं जोगटा जी? 63,000 करोड़ रुपए का कर्ज था जब प्रदेश ने सरकार छोड़ी है और आपको सत्ता जनता ने सौंपी है। आप कौन मनगढ़ंत फिगर दिखाते रहेंगे कि 2020 तक इतना देना है तो उतना देना, तो वो तो सरकार को संभालना है जी। सरकार इसीलिए लोगों ने चुनी, मगर सरकार कुप्रबंधन का शिकार है। मुझे लगता है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरी तरह से फेल हुए हैं मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। जोगटा जी देखिए, अभी प्यार सिंह जी को आप सुन रहे थे। प्यार सिंह, अब मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। ठीक है जी मुझे तो आ रही है। जी जोगटा जी, देखिए प्यार सिंह जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने दिया है, जहां भी मदद की जरूरत हुई, सहायता की जरूरत हुई, वित्तीय सहायता की जरूरत हुई, केंद्र सरकार पीछे नहीं रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? जोगटा जी, अब इसमें अबू सर मुझे ये कहना है कि भी इन्होंने 34,000 करोड़ की बात कही। अगर ये 34,000 करोड़ रुपए की कोई नोटिफिकेशन जारी कर दें, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया जरूर है, 3400 करोड़ बैकलॉग का था जो हमारा ड्यूज था केंद्र के पास 3400 करोड़, अगर इन्होंने दिया होता तो उसकी नोटिफिकेशन कुछ कागज पत्र तो होता होगा। और अगर नहीं है तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं और ये हमारे कामों में अड़ंगा डाल रहे हैं, जैसे वाटर। जी आप 1 मिनट जोगटा जी। और जिस तरह से हमारे हम पैसों को जनरेट करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे वाटर सेस कमीशन मैंने अभी आपको कहा, व्हाट अबाउट शालन प्रोजेक्ट जोगिंदर नगर में है,
वो भारत सरकार के पल्ले में गेंद डली हुई है, पंजाब सरकार से एग्रीमेंट था, उसकी लीज खत्म हो गई है, तो क्यों नहीं वो वापस हो रहा है? क्यों नहीं हमारे जो बीबीएमबी का जो शेयर बनता है उसको वापस किया जाता है? हमारे तो सोने की चिड़िया बन सकती है अगर ये सारी तमाम चीजें हमारे को मुहैया होती हैं वक्त के अनुसार, तो हमारा एक आदर्श राज्य बन सकता है। तो इन तमाम चीजों का ये मुझे जवाब दें, पहले आपदा के दौरान इन्होंने किस हद पे खड़े रहे? ये बुलडोजर पे हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री रात को खाना, उन्होंने ठंडा खाना बुलडोजर का और जेसीबी के ऊपर बैठ करके खाया है ये, और सड़कें और नालियां, बिजली, पानी के बहाल किया रिकॉर्ड समय में, जबकि लगता था कि आपदा के दौरान जवाब दीजिए। देखिए आप कह रहे हैं कि 3400 करोड़ दिए हैं, केंद्र ने 3400 करोड़ दिए और आप कह रहे हैं कि हम गिनवा सकते हैं, लेकिन जोगटा जी कह रहे हैं कि उसकी कोई रसीद कुछ तो होना चाहिए, नहीं आपको कुछ सबूत तो होना चाहिए उसका। अगर जोगटा जी सुनने की थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे तो मैं आपको डेट वाइज डाटा देता हूँ। 16 मई को एसडीआरएफ में 42 करोड़, 25 मई को 50 लाख, 22 जून को 20 करोड़, 10 जुलाई को 180 करोड़, 17 जुलाई को 180 करोड़, 24 जुलाई को 25 करोड़ और 26 जुलाई को 533 करोड़, 7 अगस्त को 180 करोड़। इसी तरह से मोटी मोटी रकमें आपको एक एक डेट वाइज, मेरे पास 1140 करोड़, 3378 करोड़ 9,000 रुपए केंद्र सरकार से आ चुके हैं। मगर आप इस सरकार की विफलता देखिए अप्पू जी, ये सरकार केवल 1830 करोड़ रुपए वो भी अपने कुछ चहेतों को खर्च कर पाई है। वो अगर राशि अच्छे से बढ़ती तो प्रदेश में आज ये हालत नहीं होती। जो एक वर्ष पहले सड़कें टूटी थी, पुल टूटे थे, वो वहीं के वहीं हैं और पात्रों को सहायता मिल नहीं रही है। मकान जिनको किराए पे लेकर दिए गए थे आज तक किराए पर है। वो सरकार ने उस पैसे का किया क्या है वो पहले ये बताए। और इन्होंने जो दूसरी बात कही कि केंद्रीय नेताओं ने कुछ नहीं किया, केंद्र के नेता भरी संसद चल रही थी, गडकरी जी ग्राउंड पे थे मगर इनके मंत्री नहीं थे, इनके मुख्यमंत्री थे, इनका स्टाफ नहीं था वहां पे। तो कौन कितना गंभीर था ये देखने वाली बात है। और मैं ज्यादा नहीं कहना जोगटा जी देखिए, जोगटा जी यहाँ पर प्यार सिंह ने तो तारीख के हिसाब से चीजें गिना दी हैं, कब कब केंद्र से कितनी वित्तीय सहायता मिली, उन्होंने तमाम चीजें सामने रखी हैं। लेकिन राज्य सरकार, सुक्खू सरकार कह रही कि केंद्र से कोई सहायता नहीं मिली है, कोई मदद नहीं मिली है। देखिए अबू सर, अगर ऐसी डेट्स तो मैं भी गिनवा दूंगा। ये 1 साल से लेकर 1.5 साल से लेकर ये डेट्स गिनवा रहे हैं। इसकी कोई सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नोटिफिकेशन जारी करें प्रेस में, और नोटिफिकेशन से पैसा आता है, ना कि डेट को अपने आप पास अंकित करके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका प्रदेश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कर्जा लिया वो कहाँ डाला है। अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं, जैसे वाटर कमीशन, सेस कमीशन की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें इन्होंने कोर्ट केस किया। कोई भी हम अच्छा काम करें ये न्यायालय में चले जाते हैं या ये इंटरफेरेंस करना शुरू कर देंगे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश के आदमी नहीं है? क्या इस जनता को हितैषी नहीं है ये? आप बताइए, सुक्खू सरकार जो है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के पास गुहार नहीं लगाएंगे तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के वहां जाकर के गुहार लगाएंगे? वो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री है, उतनी उनकी जिम्मेदारी भी इस प्रदेश को देखने की है। वो इस प्रदेश को वित्तीय सहायता लिबरली दे, और ताकि ये भी इस फेडरल जो इंडिया का जो संविधान है उसकी तहत ये प्रदेश भी चलता है। किसी ने मना तो नहीं इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए। इस तरह की डेट गिनवा के फायदा कोई नहीं है। आप आपदा के दौरान कितने खड़े हुए सड़कों में, जेसीबी की आपने अब देखी है जाकर के गांव की हालत, 450 लोग मरे हैं, उनके घर जाकर के सांत्वना व्यक्त की है आपने। अपने विधायक और पार्लियामेंट सांसद कोई पैसा आपने उनको दिया है? आप ये बताइए मुझे। सुन लीजिए, आपने कुछ नहीं किया है। जेसीबी सरकार के कर्मचारी चलाते हैं। और दूसरे, आप जो कह रहे हैं कि आपने बड़ा भारी काम कर दिया, वो दिख रहा है जमीन पर। जमीन पे जो लोग आपदा के लिए जो आपदा से ग्रसित हुए थे उनको अभी तक धनराशि नहीं मिली है। ये सरकार की कोरी सरासर विफलता है। जोगटा जी, आप कह रहे हैं गुहार लगाने से कौन मना कर रहा है? हमारे पास है, उससे काम चला रहे हैं, बाकी तभी तो प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं भाई जी। आप स्टेट में चला रहे हैं, जो आप स्टेट में जितना आपने कुप्रबंधन चलाया है उसको माननीय बिंदल जी, माननीय जयराम जी अगर उठा रहे हैं तो गलत कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता की आवाज उठाना विपक्ष का काम है, और जनता और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको जगाना हमारा काम है। आपका नाम भी जोगटा जी, आप सबको जगाइए, जरा आप इनको समझाइए कि भाई जो पैसा आया है। चलिए ठीक है, मैं पंकज जी से अब समझ लेता हूं पूरी सूरत हाल क्या है। पंकज जी, बहुत देर से आप दोनों को सुन रहे हैं,
बहुत से आंकड़ों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन पंकज पंडित जी, सर किस तरह से इन हालात को देखा जाए? एक तरफ राज्य को वित्तीय सहायता की जरूरत है और केंद्र पर वो एक तरह से नजर टिकाए हुए बैठी हुई है, लेकिन हमेशा से आपदा से पहले की बात कर लें या आपदा आने के बाद की बात कर लें, सिर्फ वित्तीय सहायता को लेकर जबानी लड़ाई जो है तो ये हमेशा से होती रही है पंकज जी, सरकार और विपक्ष में। देखिए आप पूछिए, मैं देख रहा हूं कि अब तो दूसरा बरसात का सीजन आ गया और हिमाचल प्रदेश में अब एक बार फिर से वही दौर जो है वो शुरू हो गया, सड़कें टूटने का। 1 साल हो गया इस सारे को। इस बीच में हमने एक लोकसभा का चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा, उपचुनाव हमने इसी मुद्दे पे लड़े, और ये दोनों तरफों का आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन सबसे बड़ा निशाने पे उस समय भाजपा आई थी, जब प्रदेश में बहुत बड़ी एक आपदा थी। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का जो एक प्रस्ताव पास किया था, उसको सहमति जो है भाजपा के विधायकों ने नहीं दी थी। सबसे पहली शुरुआत यहां से हुई थी, जिस पर काफी निशाना जो है वो कांग्रेस ने साधा था। अगर मैं भाजपा की बात करूं तो निश्चित तौर पे नितिन गडकरी ने यहाँ पे आकर के खुले दिल से उन्होंने कहा था क्या मांगिए, क्या चाहते हो, और उन्होंने सड़कों के मामले में कोई कंजूसी नहीं दिखाई थी। इस बात को लोक निर्माण मंत्री भी सदन में भी मान चुके हैं और सार्वजनिक बयानों में भी वो मानते हैं, और गडकरी का स्टाइल भी वैसा ही है काम करने का। निश्चित तौर पे जो 3400 का आंकड़ा बताया जाता है, इसमें विशेष ग्रांट जो है वो बहुत कम आई है। ये जो है तय ग्रांट जो होती है, इसके बीच में विशेष ग्रांट में थोड़ी कमी रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मानना है कि उसे विशेष 1900 करोड़ रुपए की बात प्रधानमंत्री से सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि आपदा में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो हमें ये स्पेशल पैकेज आपदा के लिए मांगा जा रहा है, जो अभी तक केंद्र से आया नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बद से अब बदतर हो गई वर्तमान हालात में, और सरकार पर बहुत ज्यादा देनदारियां हैं और दबाव बढ़ता जा रहा है। और अगली बात के एक अच्छी बात है कि अगर किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, और जिस तरह से ये हर मंत्रालय में जाके मिल रहे हैं, ना केवल प्रधानमंत्री, ये गडकरी से मिले, ये जेपी नड्डा जी से मिले, ये खट्टर जी से मिले, जो हमारे बड़े पुराने मामले हैं। बीबीएमबी वाला मामला जो है ये बहुत पुराना मामला है, हमारा सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला आ चुका है और पंजाब हमारी देनदारी नहीं दे रहे। तो ये बड़ा मुद्दा है। शानन वाला जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। एनपीएस के बाद जो एक दबाव जो प्रदेश सरकार पर पड़ा है, और जो एनपीएस में जो पैसा जमा था उसका इशू, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं जो केंद्र और सरकार के बीच में सेटल होने हैं, उनको लेके एक बात हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम एक पूरा चुनाव जो है इस मुद्दे पे लड़ चुके हैं, और यही आरोप प्रत्यारोप हमने जनता के बीच में दोनों पक्षों के सुने हैं, वो चाहे लोकसभा चुनाव था चाहे उपचुनाव थे। पर निश्चित तौर पे हिमाचल एक स्पेशल ग्रांट की मांग कर रहा है। ये 3400 करोड़ रुपया है, ये केंद्र सरकार से आया है, जो एक नियमित प्रक्रिया के तहत है। जहां तक मेरा ख्याल है इसमें 400 कुछ करोड़ रुपया जो है वो स्पेशल पैकेज, स्पेशल राहत आई है, उसके अतिरिक्त बाकी रूटीन फंड है। तो ये 1900 करोड़ जो एक सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने का आंकड़ा रखा है कि हमें विशेष पैकेज चाहिए, उस पे वो 1 साल से स्टैंड है, और उसी मुद्दे को लेकर के वो प्रधानमंत्री के पास मिले हैं। लेकिन निश्चित तौर पे नड्डा जी भी यहाँ आए थे, अनुराग ठाकुर भी यहाँ आए थे, गडकरी जी ने यहाँ पे खुद दौरा किया था। तो जब आपदा आई थी तो कांग्रेस नहीं, भाजपा भी निश्चित तौर पे यहाँ पे खड़ी थी और नजर आई थी। जैसा जोगटा जी ने कहा कि ये प्रदेश सबका है, वो चाहे जयराम जी है, सब है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात आई थी तो बीजेपी बैकफुट पे रही थी। उस प्रस्ताव का समर्थन बीजेपी ने नहीं किया था। उसी 1900 करोड़ को मांगने को लेकर के अब सुक्खू जी जो है वो दिल्ली दरबार पहुंचे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि मोटी मोटी प्यार सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर पंकज पंडित जी अभी कह रहे थे कि राज्य सरकार का ही सिर्फ मामला नहीं बल्कि पूरे राज्य का ये इशू है आपदा, और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात की गई तो जो बीजेपी लीडरशिप है वो एक तरह से अपना मुंह छुपाते हुए नजर आई, और अब जब स्पेशल ग्रांट की बात की जा रही है तब भी बीजेपी लीडरशिप जो राज्य की है वो इसमें एक तरह से बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है, वो नहीं चाह रही है। जोगटा जी भी यही बात कर रहे थे कि राज्य की जो बीजेपी लीडरशिप है वो नहीं चाह रही है कि स्पेशल ग्रांट मिले हिमाचल को। हुरेरा साहब, ऐसा होता नहीं है जी। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी चाहे सेवा भाव में हो चाहे जन सम्मान की बात हो, ये प्रदेश के लिए जो चीज चाहिए वो मिलनी चाहिए,
उसमें प्रदेश की पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल क्यों नहीं चाहेगा कि प्रदेश को पैसा मिले, जहां इस मामले में प्रदेश सरकार का साथ दिया ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, अमित शाह जी ने भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एकदम फोन करके 50 साल में हिमाचल के सबसे बुरे हालात इस आपदा में हो गए, लेकिन राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित नहीं किया गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। वो विषय एक अलग है, सरकार ने किस तरह से उसको उठाया और क्या कारण रहे वो ये जाने। दूसरी बात, नहीं तो बीजेपी को तो वहां से सपोर्ट करना चाहिए था, जो बीजेपी की लीडरशिप थी राज्य की। बीजेपी सपोर्ट कर ही रही है जी, तभी 3400 करोड़ आया है जी। आप पहले भी देखिएगा, पहले भी कोई नुकसान हुए प्रदेश में, केंद्र भाई ठाकुर साहब रही है और अभी भी, और प्रदेश में भी रही है। जोगटा जी सहमत नहीं है, जोगटा जी सहमत नहीं है प्यार जी, ये मैं कभी होंगे भी नहीं, मैं कभी नहीं होने वाले। और पंकज पंडित जी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, 9040 करोड़ मांग रहे हैं सुक्खू जी, 1900 करोड़ नहीं मांग रहे, तो शायद इनको थोड़ा सा गलती लगी है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि शानन प्रोजेक्ट है या कोई नहीं, तो उसमें 4300 करोड़ तो वो भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हिमाचल का हक है, एक तरह से हिमाचल को मिलना चाहिए, अधिकार है हिमाचल का। सुप्रीम कोर्ट गया कौन? ये वाजपेयी जी, शांता कुमार जी के प्रयास से जो बीबीएमबी में हिस्सा लिया, ये लोग तो सोए हुए थे। आज सरकार इनकी इंडी गठबंधन की है पंजाब में, क्यों नहीं लेते शानन प्रोजेक्ट को? किसने मना किया है? और केंद्र सरकार ने कब डंगा डाया है? पंजाब सरकार ने देना है, हिमाचल सरकार ने लेना है, दोनों जगह इंडी गठबंधन की सरकार जी बोल सकते हैं आप बीच में? जी बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले ये बताएं कि भी जयराम जी और जो बिंदल जी जो प्रदेश की इनकी जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता है, मतलब मैन हेल्थ ऑफ द अफेयर्स में है, वो हमारे साथ, हमारे मुख्यमंत्री के साथ मोदी जी के पास चले आपदा की पिछले बैकलॉग को और आपदा की राशि को लेने के लिए, और 9000 करोड़ एनपीएस का पड़ा हुआ भारत सरकार के पास, उसको वापस चाहिए। और शानन प्रोजेक्ट का और बीबीएमबी का और लाहौल स्पीति वाले प्रोजेक्ट का और सुन्नी के प्रोजेक्ट का जो इन्होंने हमारी देनदारी है, जो हमारे बनता है पैसा, उसको वापस करें। बीजेपी हमारा समर्थन करे ना, हमारे साथ चले, ऑपोजिशन ना करे, ऑपरेशन लोटस करवाने का प्रयास न करे झूठा, और झूठा ऑपरेशन करवाने के चक्कर में इनका ऑपरेशन अपना अलग हो चुका है। आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री इनको, जयराम जी को और बिंदल जी को कार्यकारिणी को कहा है कि आप हमारा साथ लीजिए। जो इनके 4 सांसद थे, अनुराग जी, जेपी नड्डा जी और सुरेश कश्यप जी और ये किशन कपूर जी, इनको हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, मोदी साहब के वहाँ गुहार लगाते हैं, लेकिन इन्होंने टस से मस नहीं की। यहाँ पर ये अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं और सरकारों को गिराने में और सरकारी हमारे विधायकों को खरीदने में, इवन तक कि इंडिपेंडेंट को खरीदने में ये मशगूल रहे। इन्होंने कुछ नहीं किया है इस प्रदेश के लिए, और प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है, जो जिसका रिजल्ट अभी आया है। सुन रहे जोगटा जी, सुन रहे, आप बोलिए। जी ऐसी झूठी, ऐसी बेफजूल की बातें नहीं, मुझे रिकॉर्ड के साथ चाहिए। अगर ब्रेक लग सकती है तो 2 मिनट सुन ले आप। हाँ सुन ले आप, सुनो आप। देखिए जोगटा जी, मेरे और आपके कहने पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी या अनुराग जी या नड्डा जी के नहीं जाएंगे। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मदद चाहिए, उनको चाहिए कि उनसे बात करें। कौन है जो नहीं जाएगा? और जो ये कह रहे हैं आप कि जो प्रदेश के कौन से नेता, आपकी सरकार विधानसभा में हुई है, आप सत्ता संभाल नहीं सकते, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके विधायक अगर आपसे छूट के चले गए, वो हमारी गलती नहीं थी, वो आपका खुद का क्लेश था, आपको निपटाना चाहिए था। आप फेल हुए हैं। क्यों आ रहे हैं आप 2022 में? 3 विधायक आ रहे हैं आप लोग। 3 विधायकों का समर्थन आपको कम मिला है जोगटा जी। अब आप यहाँ खड़े कि आपके पास 3 कम हो गए। वो खरीदे आपने, हमारे 250 जो है, जो इंडिपेंडेंट विधायक है, वो ना आप चिंता ये करिए, जो गारंटी आपने दी थी, विपक्ष में बैठ सकते थे, क्यों उनसे रेजिग्नेशन लिया गया जबरदस्ती? कोर्ट तक गए वो, माननीय स्पीकर के वहां पर उन्होंने धरना दिया है। क्या कारण थे उसके पीछे? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। ऐसे सुनो, आप सुनो, इसमें कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे बार बार आप बेवजह बोलते रहेंगे, उसका लाभ कोई नहीं है। आप सुन लें, आपकी सरकार के खिलाफ आपके जवाब दीजिए मुझे भाई। कांग्रेस के दे रहा हूं कांग्रेस के विधायक अगर कांग्रेस की सरकार से बाहर हुए तो हमारी गलती क्या है? सरकार आपको नहीं चलानी आई,
43 का समर्थन था आपको, अब 40 आपके रह गए हैं। असली जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो बी टीम बना बोलना शुरू कर देते, जो हमारे खरीदे हुए विधायक थे इंडिपेंडेंट समेत वो ए टीम बन गए। आपने धुआला को खूंटे लगाया, आज उन्हीं ने जो है मतलब आपके विरुद्ध जो है कार्य किया। इस तरह से सीनियर लोगों को आपने दरकिनार किया और खरीदे हुए लोगों को आपने तवज्जो दी। जोगटा जी, सीनियर लोगों को जो हम सम्मान देते हैं। चलिए मैं पंकज जी फिर आप लोगों को सुन रहे हैं बहुत देर से। मैं पंकज जी आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। पंकज जी, ये मसला हल कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार के सामने वित्तीय जो मसले हैं उसे किस तरह से राज्य सरकार हल करेगी। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की नजर है, सुखू सरकार की नजर है कि केंद्र सरकार आने वाले बजट में क्या कुछ देती है, और इसके अलावा स्पेशल स्टेटस, स्पेशल ग्रांट की जो बात है उसके लिए सरकार क्या कुछ करेगी। देखिए, निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जो जहां पे आर्थिक रूप से जो उतना मजबूत नहीं है, वो हमेशा से केंद्र पर निर्भर रहा है। वो जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये जो दौरा है, ये विशेष तौर पे बजट से पहले वो मिलके वो थोड़ा चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को थोड़ी तवज्जो मिले और जो हिमाचल के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के वहां पे जो है वो चर्चा करे। तो उनका एक प्रयास है और हमें उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं से हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जो विशेष भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य हैं, उनको केंद्र को एक अलग नजर से निश्चित तौर पे देखना चाहिए। वो चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, यहाँ की हर चीज की कॉस्ट अलग है। हमारे यहाँ पे कोई निर्माण होता है तो वो 30% जो है अतिरिक्त लागत उसके लिए लगती है, हमारे सड़कें हर चीज। तो ये चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ विशेष इन पहाड़ी राज्यों के लिए जरूर सोचना चाहिए। और जहां तक माली हालत की बात कहूं तो हमने पंजाब से पैसा लेना है, पंजाब का हाल हमसे भी ज्यादा खराब है। वो तो पहले हाथ खड़े कर देता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। जो शांता जी ने जो एक मुहिम चलाई अपने ये प्रोजेक्ट, उससे पैसे बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पंकज जी अब सीएम सुक्खू जी का ये दौरा कितना कारगर होगा, या पीएम से और होम मिनिस्टर से और कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है, ये मुलाकात कितनी कारगर होगी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। और केंद्र इस मुश्किल घड़ी में राज्य की किस तरह से मदद करता है ये भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज पंडित जी, SS जोगटा जी और प्यार सिंह कावर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।